हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसका टाइटल है बीरबल्स विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी या समझदारी, तो बीरबल की समझदारी। और ये जो स्टोरी है अकबर बीरबल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इसमें बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स है सीखने के लिए, तो लास्ट में हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। वर्ड मीनिंग्स आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी मैं, तो आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्टोरी में इसका क्या मतलब निकल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज्ड है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी। द विजडम ऑफ बीरबल वॉज अनपैरेलल्ड अनपैरेलल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर। यहाँ पे जी साइलेंट है, इसको बोलेंगे रेन। अब देखिए अनपैरेलल्ड, इसका मतलब है कि जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, वो अकेला ही महान हो। अनपैरेलल, तो जिसके पैरेलल भी कोई ना चल सके, कदम से कदम मिला के कोई ना चल सके, तो उसका मतलब हो गया अनपैरेलल्ड। रेन का मतलब होता है शासन काल। कोई भी जैसे शासन कर रहा हो तो उसका जो शासन काल होगा, पीरियड जो होगा, उसको बोलते हैं रेन, शासन काल। ठीक है। एम्परर बादशाह अकबर। द विजडम ऑफ बीरबल, तो जो बीरबल की बुद्धिमानी थी वो बादशाह अकबर के शासन काल के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, बिल्कुल ही अद्वितीय थी। उसका कोई तोड़ नहीं था, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और किसकी बात हो रही है? बीरबल की बुद्धिमानी की। बट एम्परर्स brother-in-law was extremely jealous of him. extremely बहुत ज्यादा, jealous होता है जलन, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जलन की भावना रखना। और ब्रदर इन लॉ होता है साला रिश्ते में, जैसे कि एम्परर अकबर हैं, उनकी वाइफ का जो हस्बैंड होगा उसको बोलेंगे हम ब्रदर इन लॉ। तो अकबर का ब्रदर इन लॉ जो था वो बहुत ही ज्यादा जलता था उनसे। किससे जलता था? बीरबल से जलता था। He asked the emperor to dispense with बीरबल्स सर्विसेज। तो उसने बोला बादशाह अकबर को, देखिए ये एक फ्रेज है टू डिस्पेंस विद, इसका मतलब है कि दूर कर देना या छुटकारा पाना या उसकी हेल्प के बिना काम करना। टू डिस्पेंस विद, बीरबल की हेल्प के बिना काम करना या उससे छुटकारा पाना। तो उन्होंने क्या बोला? एम्परर बादशाह अकबर को बोला कि वो छुटकारा पाए बीरबल की सर्विसेज से, उसके काम से। एंड अपॉइंट हिम इन हिज प्लेस, और वो उनको, उनके ब्रदर इन लॉ बोल रहे हैं कि वो उनको ही अपॉइंट कर ले, नियुक्त कर ले, इन हिज प्लेस, बीरबल की जगह में। फिर एक बार पढ़ेंगे। ही आस्क्ड एम्परर टू डिस्पेंस विद बीरबल्स सर्विसेज एंड अपॉइंट हिम इन हिज प्लेस। तो उन्होंने बादशाह अकबर को बोला कि वो छुटकारा पाए या दूर कर दें, बीरबल की सर्विसेज का सहारा न लें, उसकी जो भी सहायता करता है, जो भी उसका रोल है, तो उसको हटा दें और उसके बदले ब्रदर इन लॉ को ही नियुक्त कर लें बीरबल की जगह में। ही गेव एम्पल एश्योरेंस। एश्योरेंस, ही किसके लिए यूज्ड है? प्रोनाउन ब्रदर इन लॉ के लिए, कि उनका जो साला था उसने दिए। एम्पल मीन्स पर्याप्त, काफी सारे। एश्योरेंस, आश्वासन देना, कोई वादा करना, एश्योर करना, किसी को आश्वासन देना कि दैट ही वुड प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट एंड केपेबल देन बीरबल। दैट की वो साबित होगा, प्रूव मीन साबित होना, वुड है तो साबित होगा, टू बी मोर एफिशिएंट, और एफिशिएंट मीन्स जो कुशल होता है किसी काम को करने में, उसको बोलते हैं एफिशिएंट, और बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से काम खत्म कर लेता है। तो वो कहता है, दिलासा देता है अकबर को कि वो साबित होगा बहुत ही कुशल एंड केपेबल। केपेबल मीन्स सक्षम किसी काम को करने में, दैन बीरबल। अब दैन जो होता है वो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसमें हम THAN दैन ये यूज करते हैं। और एक होता है THEN देन, वो होता है फिर, देन दिस हैपेंड, देन दैट हैपेंड, फिर। ये क्या है? कंपैरिजन। जब भी तुलना हो तो THAN इसका यूज करते हैं। तो वो दिलासा देता है अकबर को कि वो साबित होगा और भी कुशल और भी सक्षम बीरबल के मुकाबले। बिफोर अकबर कुड टेक अ डिसीजन
डिसीजन ऑन दिस मैटर बिफोर, इससे पहले कि अकबर ले पाते या ले सकते कोई भी फैसला इस मामले पर, ऑन दिस मैटर मामला, डिसीजन, फैसला। दिस न्यूज रीच्ड बीरबल, ये वाली जो खबर थी वो पहुंच गई बीरबल के पास कि जो अकबर का साला है वो उनकी जगह लेना चाहता है। बीरबल रिजाइंड एंड लेफ्ट, रिजाइंड, जी साइलेंट है, रिजाइंड, इस्तीफा दे दिया बीरबल ने, एंड लेफ्ट मींस अपना पद छोड़ दिया। लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, उसने अपना पद छोड़ दिया। अकबर्स ब्रदर इन लॉ वॉज मेड द मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ बीरबल, तो जो अकबर का साला था उसको बना दिया गया, वॉज मेड, बना दिया गया, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, वॉज मेड, बना दिया गया, मिनिस्टर, मंत्री, इन प्लेस ऑफ बीरबल, तो बीरबल की जगह में। अकबर डिसाइडेड टू टेस्ट द न्यू मिनिस्टर, अब जब उसने बीरबल की जगह ले ही लिए तो बादशाह अकबर ने फिर फैसला किया टू टेस्ट, इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का अपने नए मंत्री की, कि देखते हैं कितना कुशल है, कितना सक्षम है। ही गेव 300 गोल्ड कॉइन्स टू हिम एंड सेड, अब ही यहाँ पे जो है बादशाह अकबर के लिए उन्होंने दिया, गिव का पास्ट टेंस हो गया गिव, उन्होंने दिया 300 सोने के सिक्के उसको दिए, और कहा, सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में अकबर की स्पीच बताई गई है, स्पेंड दीज गोल्ड कॉइन्स सच दैट, इन सोने के सिक्कों को ऐसे खर्च करो कि, स्पेंड खर्च करना, इन सच वे या सच दैट ऐसे कि, आई गेट 100 गोल्ड कॉइन्स हियर इन दिस लाइफ, कि मुझे मिले, आई गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के मुझे भी मिले, हियर यहाँ, इस जन्म में, इन दिस लाइफ। उसके बाद बोलते हैं 100 गोल्ड कॉइन्स इन दी अदर वर्ल्ड, और फिर उनको 300 दिए हुए हैं तो 100 सिक्कों का तो बता दिया, नेक्स्ट 100 जो दूसरे 100 सिक्के हैं सोने के वो मिले मुझे दूसरी दुनिया में, अदर वर्ल्ड मतलब ये दुनिया में नहीं, जब मैं मर जाऊं उसके बाद, अदर वर्ल्ड, एंड अनदर 100 गोल्ड कॉइन्स नीदर हियर नॉर देयर, और जो फिर 100 सिक्के बच गए वो मुझे मिले न तो यहाँ और न वहां, यहाँ मतलब इस जन्म में ना तो यहाँ मिले और न ही जो मेरा अगला जन्म होगा न वहां मिले मेरे मरने के बाद। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन उसके सामने रख देते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। द मिनिस्टर फाउंड द एंटायर सिचुएशन टू बी अ मेज ऑफ कंफ्यूजन। अब जो ये मंत्री थे, नए मंत्री, फाउंड उन्होंने पाया, फाइंड का पास्ट टेंस है, फाउंड पाया, एंटायर पूरी की पूरी, सिचुएशन स्थिति, टू बी अ कि हो ये, मेज ऑफ कंफ्यूजन। अब जो मेज होता है वो इसका मतलब होता है भूल भुलैया, एक पहेली की तरह, और कंफ्यूजन है भ्रम। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन ना तो उनको समझ आ रही है और कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे हल निकालेंगे, तो उनका सिर घूम रहा है, और उन्होंने पाया इस पूरी की पूरी स्थिति को कि ये एक भ्रम की भूल भुलैया है, एंड होपलेसनेस, एक तो भ्रम की भूल भुलैया और एक निराशा की, होपलेसनेस मींस निराशा, कि उनको लग रहा है कि उनसे तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर उनको मिल ही नहीं पाएगा। ही स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स वरिंग हाउ ही वुड गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस मेस। तो स्पेंट मतलब बिताए, स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया, ही स्पेंट उन्होंने बिताए, स्लीपलेस बिना नींद के, नाइट्स रातों की उनकी नींद उड़ गई, वरिंग चिंता करके, हाउ ही वुड गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ कि किस तरीके से वो अपने आप को बाहर निकालेंगे, आउट ऑफ दिस मेस। यहाँ पे मेस का मतलब है कि झंझट, इस झंझट वाली सिचुएशन से वो किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालेंगे। थिंकिंग इन सर्कल्स वॉज मेकिंग हिम गो क्रेजी। थिंकिंग इन सर्कल्स यहाँ मतलब है कि जब कोई हल ही नहीं निकल रहा था, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका कोई हल ना निकल पाए, सर्कल की तरह, सर्कल गोल होता है तो वो सोचना शुरू कर रहे हैं और वापस वो पहले ही पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकाल पा रहे, तो तब बोलते हैं हम थिंकिंग इन सर्कल्स कि कोई हल नहीं निकल रहा था, वॉज मेकिंग हिम गो क्रेजी, उसकी वजह से वो बिल्कुल पागल होते जा रहे थे। इवेंचुअली आखिरकार, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ सलाह पर, अपनी पत्नी की सलाह पर, एडवाइस पर, ही सॉट बीरबल्स हेल्प, सीक का पास्ट टेंस हो गया, सॉट उन्होंने मांगी, बीरबल से मदद, बीरबल सेड, अब बीरबल ने कहा,
और बीरबल को ही तो इन्होंने उनके पद से हटा दिया था और बीरबल से ही मदद मांगने के लिए चले गए। बीरबल ने कहा, जस्ट गिव मी द गोल्ड कॉइन्स, आई शैल हैंडल द रेस्ट। बस मुझे वो गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के दे दीजिए और मैं इस पूरे के पूरे मामले को संभाल लूंगा अपने आप। आई शैल हैंडल द रेस्ट, या बोल सकते हैं कि उन्होंने बोला बाकी सब मैं संभाल लूंगा, हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा। बीरबल वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी होल्डिंग द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो बीरबल चलते रहे स्ट्रीट्स, गलियों में, उस शहर की गलियों में, होल्डिंग पकड़कर द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों का बैग लेकर वो चलते रहे। इन हिज हैंड, अपने हाथों में सोने के सिक्के पकड़े हुए थे, बैग पकड़ा हुआ था और वो चलते रहे हर गली में अपने शहर की। ही नोटिस्ड अ रिच मर्चेंट सेलिब्रेटिंग हिज सन्स वेडिंग। उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि एक अमीर व्यापारी, रिच मर्चेंट, सेलिब्रेटिंग, मना रहा है अपने बेटे की शादी का जश्न। तो शादी का जश्न मना रहा है, ये उसने देखा एक अमीर व्यापारी। बीरबल गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू हिम। तो बीरबल ने उस अमीर व्यापारी को 100 सोने के सिक्के दे दिए। एंड बाउड courteously saying, बाउड मतलब नीचे झुका, जब हम नीचे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे झुकते हैं उसको कहते हैं बाउ, झुकना। courteously सम्मान के साथ, विनय के साथ, शिष्टता के साथ नीचे झुका। saying कहते हुए, एम्परर अकबर सेंड्स यू हिज गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स, कि बादशाह अकबर भेज रहे हैं, सेंड्स यू अपनी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो गुड विशेस शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, फॉर द वेडिंग ऑफ योर सन, आपके बेटे की शादी के लिए। तो इस तरीके से वो उसको व्यापारी को दे देते हैं सोने के सिक्के। प्लीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है प्लीज स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना। डबल सी जब आता है तो हम क पढ़ते हैं उसको, एक्सेप्ट। प्लीज एक्सेप्ट द गिफ्ट ही हैज सेंट, प्लीज कृपया करके स्वीकार कीजिए वो वाला गिफ्ट जो कि बादशाह अकबर ने भेजा है। द मर्चेंट फेल ऑनर्ड दैट द किंग हैड सेंट अ स्पेशल मैसेंजर। तो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसको तो बहुत ही अच्छा लगा, सम्मानित महसूस किया उसने। ऑनर सम्मान, फेल्ट ऑनर्ड उसने सम्मानित महसूस किया कि बादशाह ने खुद एक स्पेशल खास मैसेंजर, दूत भेजा है। हैड सेंट पास्ट परफेक्ट में है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कि खुद बादशाह अकबर ने एक खास दूत भेजा विथ सच अ प्रेशियस गिफ्ट, इतनी खास तोहफा देने के लिए। ही ऑनर्ड बीरबल एंड गेव हिम मेनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। तो यहाँ पे ऑनर्ड मतलब उन्होंने सम्मानित किया बीरबल को, एंड गेव उसे दिया, मेनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बहुत ही बहुमूल्य तोहफे, कीमती तोहफे। एंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर द किंग। और क्या दिया, एक बैग भी दिया गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों से भरा हुआ, रिटर्न गिफ्ट की तरह, कि जो उन्होंने लौटाया है एक गिफ्ट अपनी तरफ से, फॉर द किंग मतलब अपनी तरफ से उन्होंने भी एक बैग दिया जिसमें गोल्ड कॉइन्स भरे थे, वो बादशाह के लिए दिया, बादशाह अकबर के लिए। नेक्स्ट, बीरबल वेंट टू द एरिया ऑफ द सिटी वेयर द पुअर पीपल लिव्ड। अब एक काम तो उनका पूरा हो गया क्योंकि बादशाह के लिए भी पैसे तो मिल गए, उनका इंतजाम हो गया इस जन्म का। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, बीरबल वेंट गए टू द एरिया, ऐसी जगह में, उस शहर के, इन द सिटी वेयर द पुअर पीपल लिव, जहां पे गरीब लोग रहते थे, पुअर पीपल। देयर ही बॉट फूड एंड क्लोथिंग इन एक्सचेंज फॉर 100 गोल्ड कॉइन्स। अब वहां जाकर ही बॉट उन्होंने खरीदे, बाय का पास्ट टेंस है, बॉट खरीदे, एक तो खाना खरीदा और कपड़े खरीदे उन गरीब लोगों के लिए। इन एक्सचेंज इसके बदले, जो 100 सोने के सिक्के थे उनके बदले। तो अब वो अगले 100 सोने के सिक्के यूज कर रहे हैं। क्या खरीदा उन्होंने, खाना खरीदा, कपड़े खरीदे गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने विस्तृत किया, वितरित किया, बांटा, उन्होंने बांटा ये दोनों चीजों को। इन द नेम ऑफ द एम्परर, बादशाह अकबर के नाम से उन्होंने ये खाना और कपड़े गरीब लोगों में बांटे। When he came back to the town, जब वो वापस अपने शहर आए, came कम का पास्ट टेंस है, आए वापस अपने शहर। he organized a concert of music and dance, organize उन्होंने, तो ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजन करना, कॉन्सर्ट हो गया कोई भी समारोह, म्यूजिक और डांस का, तो नृत्य का और संगीत का एक समारोह उन्होंने आयोजित किया।
या कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, कार्यक्रम समारोह ये आयोजित किया। ही स्पेंट 100 गोल्ड कॉइन्स ऑन इट। अब इसमें उन्होंने जो लास्ट उनके 300 गोल्ड कॉइन्स बच गए थे वो उन्होंने इस म्यूजिक के कार्यक्रम में लगा दिए। द नेक्स्ट डे बीरबल एंटर्ड अकबर्स दरबार। अब अगले दिन बीरबल ने प्रवेश किया बादशाह अकबर के दरबार में, उनके कोर्ट में, एंड अनाउंस्ड और घोषणा करी दैट ही हैड डन ऑल दैट द किंग हैड आस्क्ड हिज ब्रदर इन लॉ टू डू, कि उन्होंने कर दिया है। ही हैड डन, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कि उन्होंने कर दिया है। ऑल दैट, सब कुछ जो कि बादशाह ने बोला था अपने साले को करने के लिए। द एम्परर वॉन्टेड टू नो हाउ ही हैड डन इट। तो अब बादशाह जानना चाहते थे कि उसने किस तरीके से किया ये सब। बीरबल रिपीटेड द सीक्वेंसेस ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड देन सेड। अब बीरबल ने क्या किया, रिपीट किया, दोहराया एक एक करके कि 100 सिक्के क्या किया, अगले 100 का क्या किया, उसके बाद भी अगले 100 का क्या किया। तो सीक्वेंस वाइज बताया, मतलब क्रम के अनुसार बताया कि पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ऑफ ऑल द इवेंट्स, सारी की सारी जो भी उन्होंने चीजें करी थी। और फिर उन्होंने कहा द मनी आई गेव टू द मर्चेंट फॉर द वेडिंग ऑफ हिज सन यू हैव गॉट बैक वाइल ऑन दिस अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि जो मैंने पैसे मनी गेव दिए था मर्चेंट उस व्यापारी को उसके बेटे की शादी पर, तो उसमें आपको यू हैव गॉट बैक, आपको वापस मिल गया। वाइल ऑन दिस अर्थ, जब इसी धरती पर जब आप जीवित हो आपको भी उसके बदले पैसा मिल गया, उसके बदले जो आपने फर्स्ट काम बताया था। द मनी आई स्पेंट ऑन बाइंग फूड एंड क्लोथिंग, और जो मैंने पैसे स्पेंड किए थे, खर्चे थे खरीदने के लिए खाना और कपड़े, फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, यू विल गेट इट इन द अदर वर्ल्ड, वो आपको मिलेंगे दूसरी दुनिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूसरी दुनिया कौन सा है, जब बादशाह अकबर मर जाएंगे और अगले जन्म में उनको मिलेंगे। द मनी आई स्पेंट ऑन द म्यूजिकल कॉन्सर्ट। ओके, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से मिलेंगे। अच्छा काम किया, बादशाह अकबर का नाम लेकर उनके नाम से गरीब लोगों में खाना और कपड़े बांटे, तो गरीब लोग उनको दुआएं देंगे और वो दुआएं उनको लगेंगी अगले जन्म में, तो उनका अच्छा ही होगा, उनका भला होगा। तो इस तरीके से उनके जो कर्म है उसमें उसके खाते में ये जुड़ते जाएंगे अच्छे कर्म। वो कह रहे हैं वो तो आपको अगली दुनिया में मिल ही जाएंगे। और जो मनी मैंने खर्चा म्यूजिकल कॉन्सर्ट पर, संगीत के कार्यक्रम पर, यू विल गेट, वो आपको मिलेगा, नीदर हेयर नॉट देयर, ना तो इस जन्म में उसका कुछ मिलेगा ना अगले जन्म में, वो तो बस खर्च हो गया पैसा। नीदर मीन्स न तो, और नॉर है न तो, नीदर न तो यहाँ और न ही अगले जन्म में वहां। अकबर्स ब्रदर इन लॉ अंडरस्टूड, तो अकबर का जो साला था, अंडरस्टूड उसको समझ आ गया, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस से अंडरस्टूड, समझ गया वो, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, एंड रिजाइंड, अब उसने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मेरा तो यहाँ काम नहीं चलेगा, मैं इतना समझदार और अक्लमंद तो हूं ही नहीं, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। बीरबल गॉट हिज प्लेस बैक, और बीरबल को अपनी कुर्सी फिर से वापस मिल गई, अपनी सीट, अपनी पोजीशन फिर से वापस मिल गई। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो पढ़ लेते हैं। द मनी यू स्पेंड ऑन फ्रेंड्स इज रिटर्न्ड और रेसिप्रोकेटेड इन सम फॉर्म और दी अदर, जो पैसा आप खर्चते हो अपने दोस्तों पर वो वापस मिल जाता है आपको। रेसिप्रोकेट का मतलब हुआ उसके बदले में, इन सम फॉर्म और दी अदर, किसी ना किसी तरीके से आपको वो वापस मिल ही जाता है जो आप दोस्तों में अपना पैसा खर्च करते हो। द मनी स्पेंट ऑन चैरिटी, अब जो पैसा आप दान करके खर्च करते हो या किसी को दान दक्षिणा देते हो, किसी का भला करते हो, जरूरतमंदों का, गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लेसिंग्स, वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है आशीर्वाद में, इनटू ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद में, फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से, विच विल बी योर एटर्नल प्रॉपर्टी, और जो बन जाएगी आपकी प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद, और एटर्नल मीन्स हमेशा के लिए, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, अनादिकाल तक। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए बन जाएगी, जो भी जायदाद है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी क्योंकि आपने दान दक्षिणा करी है, जरूरतमंदों की हेल्प की है। द मनी स्पेंट ऑन प्लेजर्स, अब लास्ट की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो मनी आप खर्चते हो
तो यहाँ प्लेजर्स का मतलब हो गया खुश या सुख सुविधाओं के लिए, अपने आप को जस्ट खुश करने के लिए। स्पेंट ऑन प्लेजर्स इज जस्ट फ्रिटर्ड अवे। फ्रिटर्ड बर्बाद करना, वेस्ट कर देना, तो वो तो पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। सो इसलिए वेन यू स्पेंड योर मनी, इसलिए जब आप अपना पैसा स्पेंड करते हो, थिंक अ लिटल, थोड़ा सोचो उसके बारे में। इफ नॉट अ लॉट, अगर ज्यादा नहीं सोचना है तो फिर भी कुछ सोचो किस तरीके से अपने पैसे को आपने स्पेंड करना है। तो ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमको मॉरल भी पता लग गया स्टोरी का। अभी हम एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे। अनपैरेलल्ड, हैविंग नो इक्वल, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। फिर है रेन, रेन का मतलब होता है शासन काल, पीरियड ड्यूरिंग विच अ रूलर रूल्स, शासन काल, ठीक है, जी साइलेंट है। नेक्स्ट इज डिस्पेंस, टू डिस्पेंस विद, ये वाली फ्रेज आई थी, टू डिस्पेंस विद, इसका मतलब है के बिना गुजारा करना या किसी से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ। एम्पल मीन्स पर्याप्त, इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटी। एश्योरेंस, आश्वासन देना, अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, एक प्रॉमिस या एक आश्वासन। फिर है एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है कुशल, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज, कम से कम बर्बादी करके ज्यादा से ज्यादा कुशलता दिखाना, एफिशिएंट। कंफ्यूजन मीन्स भ्रम, ठीक है, बेविल्डर्ड, अनप्लेजेंट, अनक्लियर। होपलेसनेस, निराशा, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ डिस्पेयर या लैक ऑफ होप, जिसमें होप नहीं हो तो होपलेसनेस, निराशा। प्रेशियस, कीमती, ऑफ ग्रेट वैल्यू। मैसेंजर, संदेशवाहक, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑनर्ड, इसका है रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना, ऑनर्ड, सम्मानित। रेसिप्रोकेटेड, ठीक है, रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, बाय मेकिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे किसी ने व्यवहार किया है उसी तरीके से उसको लौटाना, तो रेसिप्रोकेट करना, प्रत्युत्तर देना। फिर है ब्लेसिंग, गॉड्स फेवर एंड प्रोटेक्शन, आशीर्वाद। फ्रिटर्ड, बर्बाद कर देना, वेस्ट टाइम मनी एनर्जी ऑन ट्रिवियल थिंग्स, तुच्छ चीजों पर टाइम मनी एनर्जी बर्बाद करना। प्लेजर्स, सुख सुविधाएं, और दरबार होता है किंग्स कोर्ट या दरबार। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।